गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मेरा नाम है जागृति ठुकराल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 दैट इज मटेरियल्स। मटेरियल्स में क्या आते हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मटेरियल मेटल है, कौन सा मटेरियल एक नॉन मेटल? कुछ तो आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए ना कि ये वाला जो मटेरियल है ये मेटल है या ये वाला मटेरियल नॉन मेटल है। फॉर एग्जांपल आपके सामने आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर सल्फेट और एक समथिंग कोई पेंसिल रख दी जाए, तो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा इसमें से मेटल है, कौन सा इसमें से नॉन मेटल है? नहीं। क्यों नहीं बता सकते? बता सकते हैं अगर आपको उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा। अगर आपको पता होगा कि ये वाली चीज ऐसे एक्ट करती है, इस वाली चीज से ये चीज बन सकती है, मतलब अगर आपको उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा, तभी आप ये बता पाएंगे कि वेदर द मटेरियल इज ए मेटल और ए नॉन मेटल। गेटिंग माई पॉइंट? आप किसी भी मटेरियल को मेटल और नॉन मेटल तभी बता सकेंगे जब आपको उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। गेटिंग इट? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि कैसे पता चलता है कि जो मटेरियल हमारे हाथ में है वेदर इट्स अ मेटल और ए नॉन मेटल। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। पहली प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं तो ये बता रहा है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड एज मेलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। अगर हम उसको बीट करेंगे मतलब मारेंगे तो क्या होगा? वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो उसको, उस चीज को क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। ये हम एक एक्टिविटी से समझने की कोशिश करते हैं, आपको इजीली समझ आएगा। ये एक्टिविटी 4.1 से आपकी बुक में भी गिवन। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? आपने 4-5 चीजें लेनी है, जैसे कि स्मॉल आयरन नेल, कीलें लेनी है, स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, कोल का एक पीस लेना है, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक थिक एल्यूमिनियम वायर लेनी है, और एक पेंसिल लीड लेनी है। पेंसिल लीड लेनी, आपने 4 चीजें लेनी है। स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड ए पेंसिल लीड। अब सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इनमें से मेटल कौन सा है। अच्छा, जो जोन सी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं दैट इज मेलिएबिलिटी, हम इसके थ्रू पता करवाएंगे कि इनमें, इन चारों में से कौन सा जो मटेरियल है वो मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। देखिए, जौन सा मटेरियल मेलिएबिलिटी को प्रूव करेगा, यानी जौन सा इन चारों में से मटेरियल शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा बीट होने पे, तो इट मीन्स कि वो मेटल है। क्यों? क्योंकि वो मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, पहले आपने ये 4 चीजें ले ली, फिर क्या करना है? बीट द अबव गिवन थिंग्स विद हैमर एंड हिट हार्ड। आपको एक हैमर, हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, आपको हैमर लेना है और 1 बाय 1 आपको इन सब के ऊपर जोर जोर से हैमर को मारना है। बीट विद हैमर एंड हिट हार्ड, आपने जोर से हैमर को इनके ऊपर मारना है। मान लीजिए आपने पहले स्मॉल आयरन नेल के ऊपर हैमर से मारा, फिर आपने कोल पीस के ऊपर हैमर से जोर से मारा, फिर आपने एल्यूमिनियम वायर के ऊपर जोर से मारा, फिर आपने पेंसिल लीड के ऊपर हैमर को जोर से मारा। क्या होगा? रिजल्ट में पढ़ते हैं। आयरन नेल एंड एल्यूमिनियम वायर चेंज्ड ऑन बीटिंग। आयरन नेल जो था, जो आयरन नेल हमने सबसे पहला मटेरियल लिया था वो, और जो एल्यूमिनियम वायर थी वो क्या हुई? वो अपनी शेप चेंज करने लगी। वो अपनी शेप चेंज करने लगी। चेंज करने पे क्या हुआ? अगर हमने उसको ज्यादा जोर से मारा तो क्या हुआ? दे कैन बी चेंज्ड इनटू शीट्स। वो शीट्स में बदल गई। किसमें बदल गई? शीट्स में बदल गई।
तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की जिसको बीट करने पे वो थिन शीट्स में बदल जाए, इसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। तो हमने एक एक्टिविटी करी जिसमें हमें पता चला कि स्मॉल आयरन नेल और एल्यूमिनियम वायर बीट करने पे शीट्स में कन्वर्ट हो गए, और जैसे ही वो शीट्स में कन्वर्ट हुई तो हमें पता चला कि ये कौन सी चीजें हैं? दीज आर मेटल्स। और बाकी की जो चीजें जैसे कि कोल पीस और पेंसिल लीड, ये क्या है? दीज आर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्यों? क्योंकि इन्होंने मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करी, तो दैट्स व्हाई दीज आर नॉन मेटल्स एंड a small iron nail and an aluminium wire is a metal. Why metal? Because on beating hard with hammer they changed into sheets. It shows that they are showing the property of malleability. पहली आपको फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की समझ में आ गई। मूविंग ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी, दैट इज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट से मेरा कहने का मतलब है आपको ये डायरेक्टली ऐसे याद रखनी है कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने अपने लास्ट चैप्टर सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स में आपको बताया था कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन से होते हैं। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो चीजें, वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो, जिसका मतलब होता है कि अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही होगी, उस मटेरियल में अगर करंट होगा और अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? हमें करंट लगेगा। तो उस मटेरियल को क्या कहा जाता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होगा और अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो क्या होगा? वो हमें करंट नहीं मारेगा, तो वो क्या हुए? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट, अगर उसमें से करंट पहले पास ही नहीं होगा पहली बार, तो हमें करंट लगेगा ही। तो दैट्स वाई उनको क्या बोला जाता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितने भी मेटल्स हैं दुनिया में, दे ऑल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए भी जी हमारे पास एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दी गई है, एक्टिविटी 4.2। इसमें आपने क्या करना है, फिर से आप कुछ मटेरियल लेंगे जैसे कि आयरन रॉड, सल्फर, कोल पीस एंड कॉपर वायर। ठीक है, आपने ये 4 चीजें ली। आपने क्या किया? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में तो आपने पढ़ा होगा अपनी 6th क्लास की टेक्स्ट बुक में। उसमें आपने क्या करना है? मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने इन चीजों से एक एक मटेरियल उठाया और उससे इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया टू चेक वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स और नॉट। ठीक है, मान लीजिए आपने आयरन रॉड लिया, उससे आपने एक सर्किट बनाया चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है कि नहीं। अगर पास हो रही होगी तो इसका मतलब क्या होगा? क्या दैट दोज ऑब्जेक्ट्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही हो, दे आर good conductor of electricity, and those materials which are good conductor of electricity considered as to be the metals. Okay, तो रिजल्ट में क्या हुआ? आयरन रॉड, ठीक है, एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी, और मैंने अभी आपको बताया जिन मटेरियल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास करी? क्योंकि दे आर मेटल्स। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स ही शो कर सकते हैं। ऐसे मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Why good conductor of electricity? Because they are metals. I hope आपको दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। आते हैं हमारी थर्ड प्रॉपर्टी पे, दैट इज जिसका नाम है डक्टिलिटी। क्या नाम है? डक्टिलिटी। इसके बारे में बात करते हैं। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल्स की बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी
जिसमें वो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए। अब आपने कभी देखा है पोल वायर देखी है कभी आपने? नहीं, कोयले की वायर नहीं देखी ना, आपने सिर्फ किसकी वायर्स देखी हैं? एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, इन सब की वायर्स ही देखी है ना। तो ये वायर्स में डायरेक्टली तो बनी नहीं होंगी, इनको पहले मेटल से वायर्स में कन्वर्ट किया गया होगा। तो ऐसे मटेरियल जो वायर्स में कन्वर्ट हो सके वो भी मेटल्स होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। ऐसे मटेरियल जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाएं उनको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। ऐसे मटेरियल जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए उनको क्या बोलते हैं? उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मेलेबिलिटी, और वो भी मेटल होते हैं। देखिए, जो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, जो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, ये सब मेटल्स की प्रॉपर्टी है। बस इनको कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डक्टिलिटी क्या है? ऐसा मटेरियल जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो क्या, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। और ये डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कौन शो करते हैं? मेटल्स शो करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से एग्जाम्पल्स हैं? एल्यूमिनियम वायर्स एंड कॉपर वायर्स। अब हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज नंबर 4 के बारे में, जिसका नाम है सोनोरस। तो सोनोरस का बेसिकली क्या मतलब होता है? सोनोरस का मतलब होता है कि जब हम किसी मटेरियल को टैप करें, बीट करें, तो उसमें से आवाज आए, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सोनोरस। क्या बोला जाता है? सोनोरस। आइए पढ़ते हैं। मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स। जब भी किसी मेटल को बीट किया जाता है या टैप किया जाता है किसी भी चीज से, तो वो एक रिंगिंग साउंड पैदा करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोनोरस। जबकि नॉन मेटल्स ऐसी कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आप एक आयरन लीजिए, आयरन की वायर लीजिए, आयरन नेल ले लीजिए, ठीक है, आप एक आयरन नेल लीजिए और दूसरी तरफ आप लीजिए कोल, ठीक है, एक मेटल है एक नॉन मेटल है। जब आप आयरन नेल को बीट करोगे तो क्या होगा? एक रिंगिंग, एक साउंड पैदा होगी। और जब आप कोल को बीट करोगे तो नो साउंड, कोई साउंड नहीं आएगी। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। सोनोरस का मतलब ही यही है कि मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सोनोरस। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने ये सारी जितनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे पता चलता है कि मटेरियल, वेदर द मटेरियल इज ए मेटल और ए नॉन मेटल, तो वो हमने लिख दी है। तो बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल की, वो कौन सी है? आप इनको प्लीज याद रखिएगा। दे आर हार्ड, दे आर लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब चमक होती है इनमें, मेलिएबल, डक्टाइल, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सोनोरस, साउंड्स पैदा करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली ये 4-5 इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? हार्ड, लस्ट्रस, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर ये मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इट मीन्स नॉन मेटल्स में इसकी ऑपोजिट प्रॉपर्टीज होंगी। नॉन मेटल्स में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। आइए पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर मेटल हार्ड है तो नॉन मेटल क्या होगा? सॉफ्ट। अगर मेटल लस्ट्रस है, चमक है, तो नॉन मेटल क्या होगा? डल। अगर मेटल मेलिएबल या डक्टाइल है तो नॉन मेटल क्या होगा? नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल। बिल्कुल। अगर मेटल सोनोरस है तो नॉन मेटल क्या होगा? नॉट सोनोरस। आप ये देखिए, जो प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी उसके ऑपोजिट प्रॉपर्टीज हमारी नॉन मेटल की होंगी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इधर क्या होगा? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो आपकी प्रॉपर्टीज मेटल की होंगी उससे बिल्कुल ऑपोजिट आपकी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज होंगी। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं। मेटल्स के एग्जाम्पल की बात करें तो आयरन, आयरन नेल मैंने आपको बोला, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और नॉन मेटल्स की बात करें तो सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, आप इसमें एक और भी ऐड कर सकते हैं, कोल। क्या ऐड कर सकते हैं? कोल। तो बेसिकली ये आपके एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स हो गए, ये आपके एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स।
अच्छा, ये तो हमने पढ़ी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जब हम इसका सबसे पहला पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब हम मेटल का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है, और जब हम नॉन मेटल का रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, एयर के साथ पढ़ेंगे, एसिड के साथ पढ़ेंगे। बेसिकली ये हम केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेटल को बर्न करेंगे। ठीक है, मेटल को बर्न करने पे जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब हम किसी मेटल को बर्न करते हैं टू रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, तो वो मेटल क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड्स। क्या प्रोड्यूस करता है, मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर, विच आर बेसिक इन नेचर। देखिए ये चीज याद करने वाली है। ऑन बर्निंग, बर्निंग पे क्या होता है, जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं। इट शोज कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनाता है वो बेसिक होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑन बर्निंग, जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, जब हम किसी नॉन मेटल को बर्न करते हैं तो जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटल है तो नॉन तो आएगा जी, मेटल ऑक्साइड्स रहेंगे, सिंपल नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। मेटल है तो सिंपल मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। विच आर ऑपोजिट लेना था हमने, याद रखिएगा जो चीज मेटल में है उसके ऑपोजिट हमने नॉन मेटल्स में लेंगे। मेटल्स में क्या है, बेसिक इन नेचर, तो ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। गेटिंग माय पॉइंट। मेटल को जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ऑन बर्निंग तो क्या बनाएगा, मेटल रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट भी मेटल में बनाएगा, मेटल ऑक्साइड्स, जो कि क्या हो गए, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब बिल्कुल नॉन मेटल में इसका ऑपोजिट आ जाए। नॉन मेटल जब बर्न होगा, रिएक्ट विद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नॉन मेटल है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाएगा, जो कि क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर, बेसिक का बिल्कुल ऑपोजिट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर। जब वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद वाटर तो क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ये प्रोडक्ट्स आपको याद रखने हैं। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे लिखा है, जब सोडियम रिएक्ट करता, सोडियम क्या करता है, रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो देखिए नॉन मेटल्स जो है वो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ, मेटल रिएक्ट करता है वाटर के साथ बट नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, दो वो एयर के साथ काफी रिएक्टिव होते हैं। वाटर के साथ नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बट एयर के साथ वो काफी रिएक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, आप फॉस्फोरस को ओपनली या वाटर के साथ तो वो रिएक्ट करता नहीं बट लेकिन वो एयर के साथ इतनी जल्दी रिएक्ट करता है कि वो फायर पकड़ लेता है जब वो उसको एयर में ओपन छोड़ दिया जाए। अगर एक जार में आप फॉस्फोरस लोगे और उसको ओपन छोड़ दोगे तो आग लग सकती है। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, दैट्स व्हाई इनको पानी में रखा जाता है। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनको पानी में रखा जाता है। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस में कि मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है और नॉन मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ क्या होता है। व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन गैस। जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। जब बर्न होने पे और क्या मिलती है हमें, पॉप साउंड। जब एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है या बर्न करता है तो एक पॉप साउंड देता है।
प्लस वो क्या देता है हमें, हाइड्रोजन गैस। और नॉन मेटल्स सिंपल, डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, एज सिंपल इज दैट। जो मेटल्स हैं, जैसे हमने बताया था कि वाटर के साथ मेटल्स इजीली रिएक्ट कर देते हैं, बट नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। सिमिलरली नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं करते। बट जो मेटल्स हैं जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस। और एक जब वो उनको जलाया जाता है तो क्या वो देते हैं, पॉप साउंड। क्या देते हैं, पॉप साउंड। ये पॉप साउंड क्यों क्यों आती है, ये पॉप साउंड आपको शो करती है कि हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस शो करती है। ये पॉप साउंड आपको हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस शो करती है। तो आपको समझ में आया, जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, हाइड्रोजन गैस और एक पॉप साउंड आती है, और नॉन मेटल्स रिएक्ट ही नहीं करते एसिड के साथ। तो बेसिकली यहाँ आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का होता है दी एंड। अब हम आपके इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। की मेटल्स के क्या यूजेस हैं और नॉन मेटल्स के क्या यूजेस। नीचे लिखा हुआ है, वेरी इजी। जो मेटल्स हैं वो किस किस चीज में यूज होते हैं, मशीनरी बनाने में यूज होते हैं, ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं, एरोप्लेन्स में यूज होते हैं, ट्रेन्स में यूज होते हैं, सैटेलाइट्स में, इंडस्ट्रियल गैजेट्स में, कुकिंग में। कुकिंग में आप सोचते हैं ना, आपने देखा होगा एल्यूमिनियम की आपके पास पैन्स होते हैं, आयरन के पैन्स होते हैं। तो बेसिकली कुकिंग यूटेंसिल्स में यूज होते हैं, वाटर बॉयलर्स में यूज होते हैं। तो बेसिकली ये मेन चीजें हैं जिसमें मेटल्स यूज होते हैं। किसमें, मशीनरी में, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स के यूजेस की। किस किस में यूज होते हैं, यूज एज ए फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर की तरह ये फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। क्यों, टू इनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ताकि प्लांट्स की ग्रोथ हो सके। फर्टिलाइजर्स में काम आता है। यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में ये काम आते हैं। एंड यूज्ड इन purple colored solution which is applied on wounds as an एंटीसेप्टिक। जब हमें कोई घाव हो जाता है तो एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाया जाता है, तो नॉन मेटल उसमें यूज किया जाता है, जो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ठीक है, और यूज इन क्रैकर्स, जो आप दिवाली में बहुत अच्छे तरह से चलाते हैं ना क्रैकर्स, ये नॉन मेटल्स उसमें यूज किया जाता है। तो इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.